नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, जो भारत की शिक्षा के स्वरूप में किस प्रकार के बदलाव और किस प्रकार के शिक्षा के नवाचार लेकर आई है। हम इस वीडियो में इस नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस नई शिक्षा नीति में पढ़ाई की शुरुआत 3 साल से मानी गई है और इसमें 4 स्तर दिए गए हैं, 4 स्टेप दिए गए हैं। 5+3+3+4, यानी कि ये फार्मूला है इनका 5+3+3+4 का। अब हम इस 5+3+3+4 के फार्मूले को जानते हैं। उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो हमारी जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसके अंदर 10+2 का फार्मूला है और उसमें शिक्षा की पढ़ाई की शुरुआत 6 साल से मानी गई है। इस नई शिक्षा नीति में ये जो फार्मूला दिया गया है मेन यही है। इसका क्या मतलब है, ये 5, 3, 3, 4 ये क्या है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। प्रथम चरण जिसका ये 5 साल दी गई है, प्रथम चरण है, इसमें 5 साल है, इसको फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं। ये जो 5 साल का है इसमें बच्चे की कोई भी एग्ज़ाम नहीं होती। इसके अनुसार 1 से 3 साल तक बच्चा प्ले स्कूल में और उसके बाद में पहली और दूसरी कक्षा पढ़ेगा, यानी कि टोटल 5 साल हो गई। 1 से 3 साल तक प्ले स्कूल, जो नर्सरी होती है, यूकेजी होती है, एलकेजी होती है, इस प्रकार से, और उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड कक्षा हो गई। कुल मिला के 5 साल हो गए, तो ये प्रथम चरण हो गया। फिर आता है ये दूसरा स्टेज जो 3 साल का होता है, इसको प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं। ये 3 साल का होता है, प्रारंभिक शिक्षा, यानी तीसरी कक्षा के लेकर और 5वीं कक्षा तक। और इस स्तर में बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाया जाता है, यानी गतिविधि आधारित उसका शिक्षण करवाया जाता है, जिससे बच्चे को विषय वस्तु सरलतम रूप से समझ में आ सके। और उसमें लैंग्वेज में मदर टंग को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चा को यदि मदर टंग में कोई बात समझाई जाए तो उसको बहुत ही सरलतम रूप से समझ में आ सकती है उसको। और हालांकि उसके साथ में नेशनल लैंग्वेज भी जोड़ी गई है, लेकिन मदर टंग बहुत ही प्रभावी होती है। और जो ये 3 साल का जो पीरियड दिया गया है, ये जो बच्चा का बहुत ही नाजुक समय होता है, इसमें बच्चे को यदि मदर टंग में समझाया जाए तो बहुत ही बेटर रहता है। और फिर आता है ये तीसरा चरण, ये होता है मिडिल स्टेज, यानी कि माध्यमिक शिक्षा। इसमें भारत की कोई भी भाषा है उसको चूज करना पड़ता है, एक भाषा हमारे को लेनी पड़ती है, जैसे संस्कृत हो गई, जो तमिली हो गई, उड़िया हो गई, गुजराती हो गई, इस प्रकार से। और ये 6वीं कक्षा लेकर और 8वीं कक्षा तक होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा गया जो वोकेशनल एजुकेशन का, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा। बच्चे को 6 से 8वीं कक्षा तक इस पीरियड में बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। इस नई शिक्षा नीति का ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें सिलाई, बढ़ाई, माली आदि जो व्यवसायिक कार्य हैं उसके बारे में विस्तार से उसको बताया जाएगा। और उसके साथ साथ मैथ, साइंस और आर्ट्स ये तो जुड़ी हुई है। फिर आता है चतुर्थ चरण, चौथा चरण है सेकेंडरी स्टेज, जो 4 साल का होता है। सेकेंडरी स्टेज में एक फॉरेन लैंग्वेज हमारे को चूज करनी पड़ती है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो हम फॉरेन लैंग्वेज लें, हम नहीं भी ले सकते हैं। उसके बाद में होते इसमें 4 क्लास होती हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 साल हो गई। पहले क्या होता था कि साइंस वाला बच्चा राजनीति विज्ञान और इतिहास, भूगोल इस प्रकार के सब्जेक्ट नहीं ले सकता था, और राजनीति विज्ञान, इतिहास और भूगोल वाला बच्चा साइंस वगैरह नहीं ले सकता। लेकिन अभी ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ दिया गया, इसके अनुसार मल्टीपल सब्जेक्ट चॉइस, बच्चा साथ में साइंस भी ले सकता है और साथ में भूगोल भी पढ़ सकता है। इस प्रकार की अभी इस नई शिक्षा व्यवस्था में व्यवस्था की गई। क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है नई शिक्षा नीति का। इसके अनुसार ये बताया गया है कि यदि आपको ये पूछा जाए कि महाराणा प्रताप था, उसकी जगह यदि आप होते तो आप अकबर से किस प्रकार से युद्ध लड़ते, आपके राज्य की विस्तार की नीति क्या होती थी, आप अपनी प्रजा की, अपने राज्य की रक्षा किस प्रकार से कर सकते थे, इसके बारे में विस्तार से लिखी। यानी कि ये क्रिटिकल थिंकिंग में आता है। बच्चा इससे मानसिक विकास बहुत ही तेज गति से होता है और मानसिक विकास बहुत ही संपूर्ण तरीके से होता है। इस नई शिक्षा नीति के अनुसार ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया। बीए, बीसीए, बीकॉम ये अभी नहीं होंगे। अभी अभी आपको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और सेकंड ईयर में आपको डिप्लोमा दिया जाएगा और थर्ड ईयर में आपको डिग्री दी जाएगी और फोर्थ ईयर में आपको रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। अब इस नई शिक्षा नीति के अनुसार यदि आपने फर्स्ट ईयर पास की तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और यदि सेकंड ईयर पास की तो डिप्लोमा। और पहले क्या होता था, यदि 2 साल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पास कर ली और थर्ड ईयर यदि हमने नहीं दी एग्ज़ाम उसकी, तो हमारे को एमए जो बीए का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। लेकिन अभी इस नई शिक्षा नीति के अनुसार ये नहीं होगा। अभी आपको यदि
फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पास कर लिए तो इसका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद में आता है पोस्ट ग्रेजुएशन, 2 साल की होती है, जो पहले भी 2 साल की होती थी और अभी 2 साल की है। लेकिन इसमें क्या है, यदि आपने ग्रेजुएशन 4 साल की है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल की करनी पड़ेगी। यदि आपने ग्रेजुएशन 3 साल की है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की 2 साल की करनी पड़ेगी। ये इस प्रकार का रखा है। और एमफिल है, इसको हटा दिया गया और पीएचडी ये 4 साल की कर दी गई। और इस नई शिक्षा नीति में सभी स्कूलों को फीस का निर्धारण किया गया है। उस निर्धारण के अनुसार सभी स्कूलें बच्चों से फीस ले सकेगी। इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम हमारा परीक्षा परिणाम खुद स्वयं निर्धारण करेंगे और हमारी कक्षा में सहपाठियों द्वारा एक दूसरे का भी आकलन किया जाएगा, यानी कि मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे कि कक्षा में मित्रवत व्यवहार बना रहेगा। और इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से विश्व की टॉप 50 यूनिवर्सिटी हमारे भारत में अपनी शाखाएं यानी कि अपनी ब्रांचेज खोल सकती हैं। तो ये थी हमारे भारत की नई शिक्षा नीति 2020, जो हमारी शिक्षा के ढांचे को बहुत ही मजबूत बनाएगी। नमस्कार।